गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बंधु, आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात से संबंधित अनुपात और समानुपात से संबंधित कुछ जटिल प्रश्न उत्तर। तो मेरे प्यारे बंधु, आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वह होगा अनुपात और समानुपात से कुछ जटिल प्रश्न। क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है अक्सर हाँ पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बंधु, मायूस मत होना ज़िंदगी में। मायूस मत होना ज़िंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले को बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो भाई, आज हम लोग देखने जा रहे हैं जो आपका इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आप कैसे जवाब दोगे मेरे दोस्त। तो उसी को लेकर आए हैं। जैसे आपका एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ। एग्ज़ाम्पल है, यदि राम की आय का आधा श्याम की आय का तिहाई और महेश की आय का चौथाई आपस में बराबर हो तो राम श्याम तथा महेश की आय का अनुपात बताएं। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर राम का है आधा तो R/2 हो जाएगा, बराबर है श्याम का तिहाई तो S/3 हो जाएगा, और फिर क्या है महेश तो बराबर है M/4, बराबर आपका क्या है तो 1, अर्थात 1/1। तो भाई, इसका आय हम कैसे निकालेंगे। तो R अनुपात श्याम अनुपात M बराबर क्या हो जाएगा 2:3:4, क्योंकि बराबर का अनुपात जो होता है 1:1 होता है। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, आपका ये उत्तर हो जाएगा।
ठीक है भाई। अब आइए दूसरा सवाल देखेंगे हम लोग। ये आपका सवाल पहला तरह का था। अब आइए दूसरा तरह का हम लोग सवाल देखेंगे। देखिए भाई, अब दूसरा तरह का सवाल आपका इस टाइप का पूछ सकता है, जो बिल्कुल आपका जटिल टाइप का लगेगा। जैसे आपका एग्जाम्पल फिर आपको मैं दे रहा हूँ 2 नंबर एग्जाम्पल। अगर आपका इस टाइप का रहेगा 2:3, 13:5, ये मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, और 6:5 ये आपका माने सी हो गया। का जटिल अनुपात निकालें। का पूछ रहा है जटिल अनुपात निकालें, अनुपात निकालें। तो भाई जटिल अनुपात निकालने के लिए एक सूत्र होता है, ए अनुपात बी कॉमा सी अनुपात डी का जटिल अनुपात हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए गुने सी अनुपात बी गुने डी, बी गुने डी हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुने, तो देखिए भाई यहाँ पर 2 गुने, यहाँ क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 गुने ए गुने बी, क्या है इसमें आपका ए है, बी है, सी है, डी है। ए गुने सी हो जाएगा 2 गुने ए बी सी, 2 गुने 13, और गुने आपका ये आपका ए हो, मान लीजिए इसको ए, इसको बी और इसको सी मान लीजिए। ए गुने बी गुने सी गुने डी हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी और सी अनुपात डी का जटिल अनुपात हो जाएगा ए गुने सी अनुपात बी गुने डी हो जाएगा, बी गुने डी हो जाएगा। तो 2 गुने 13 और गुने 6 हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 3 गुने 5 गुने 5, 3 गुने 5 गुने 5। तो कितना हो जाएगा भाई, 156 अनुपात हो जाएगा 25 या 75। तो ए आपका कितना है, 2 गुने 3 है, कितना है 2 गुने 3, तो ये आपका 2 हो गया। और सी कितना है, तो 2 गुने ए गुने सी अनुपात बी गुने डी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 156 अनुपात 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 156 अनुपात 75। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको अगर आ जाएगा तो इस विधि से आप बिल्कुल निकाल सकते हो। अब चलिए भाई, अब हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे, अब हम लोग जानेंगे प्रश्न इस टाइप का अगर आ जाए, सपोज दैट अगर ए बटे आपका बी बराबर दिया हो रहे एम बटे एन, उसके बाद आपका बी बटे सी बराबर अगर दिया हुआ रहे पी बाई क्यू, और सी बटा डी बराबर आपको दिया रहे आर बाय एस, तो ए अनुपात डी, तो ए अनुपात डी क्या होगा, क्या होगा। तो मेरे बंधु इसके सूत्र हो जाएगा, इसलिए ए अनुपात डी बराबर आप लिखेंगे एम बाय एन गुना पी बाय क्यू गुना आर बटा एस, अर्थात ए अनुपात डी बराबर हो जाएगा एम पी आर
क्या हो जाएगा, एम पी आर बटे NQS। इस सूत्र पर आप बनाएंगे, इस सूत्र पर क्या करेंगे, बनाएंगे। अब इसी का एक एग्जाम्पल लेकर मैं बताता हूँ। ये इस टाइप का अगर आएगा, या एक प्रकार का मैं सूत्र दे रहा हूँ, इस सूत्र को याद रखिएगा। अब इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। तो भाई एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल अगर इस टाइप का अगर रहे, सपोज दैट A अनुपात B बराबर है 2:3, है ना। फिर B अनुपात C बराबर आपको दिया हुआ है 4:5, और C अनुपात D बराबर आपको दिया हुआ है 5:6। या हम कहें, इसको हम लिख सकते हैं A/B। A अनुपात B का मतलब हो गया, इसको लिख सकते हैं A/B बराबर आपका कितना दिया हुआ है, तो 2/3। इसको लिख सकते हैं B/C बराबर हो जाएगा 4/5, और इसको लिख सकते हैं C/D बराबर आपको लिख सकते हैं 5/6। तो कह रहा है, इसमें सवाल कह रहा है, तो पूछ रहा है A अनुपात D ज्ञात करें। तो मैं भाई आपको सूत्र बताया है, A अनुपात D बराबर होता है MPR बटे NQS। तो देखो भाई कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2/3 गुने हो जाएगा 4/5 गुने हो जाएगा 5/6। 5 कट जाएगा, और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 हो जाएगा। 2 दूनी 4/9 हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, 4:9 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बंधु, इसी के सूत्र से आपको बनाना है, नहीं, आपको जो सूत्र मैं बताया हूँ, इसी सूत्र के सहारे आपको बना जाना है। तो चलिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको अगर आ जाएगा तो घबराना नहीं है, इसी से आपको बन जाएगा। अब भाई अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए, यदि राशि P को दो व्यक्तियों के बीच A अनुपात B में बांटा जाता है, तो एक व्यक्ति का हिस्सा बराबर हो जाएगा A प्लस B गुने P हो जाएगा। ये पहला का हिस्सा हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। और ये हो जाएगा दूसरे व्यक्ति का हिस्सा बराबर हो जाएगा आपका B/A प्लस B गुने P। इस सूत्र को आपको याद रखना है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको अगर आ गया, तो इसी से हल करना है। अब सपोज दैट इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं बता देता हूँ। एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, 500 रुपये को 2:3 में बांटो। तो भाई इसका आसान तरीका है, पहला भाग बराबर क्या हो जाएगा, पहला भाग बराबर आपका प्रिंसिपल कितना है, 500 है, 500 गुना हो जाएगा
आई कितना है 2, पहला भाग है कितना आपका 2 और बटे 2 प्लस आपका कितना है 2:3 में बांटना है ना, तो आपको 2 प्लस 3 हो जाएगा। अब करिए 500 गुना 2/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 बार कट जाएगा तो ये 200 हो जाएगा, 200 रुपया। अब दूसरा भाग बराबर क्या हो जाएगा भाई, इसी सूत्र पर बनाइए। दूसरा भाग बराबर होगा 500 गुना 3/2 प्लस 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 500 गुने 3/5, 5 से काटिएगा तो 100 अर्थात 300 रुपया हो जाएगा। तो भाई देखिए आपका मिल गया, ये भी आंसर हो जाएगा और ये भी अलग अलग हो जाएगा। तो इसी सूत्र में आपको एकदम ट्रिक दे दिया हूँ कि कैसे आपको इसको हल करना है। ठीक है भाई, चलिए ये आपका भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो इसी ट्रिक से आपको बना जाना है। और आपका ये ट्रिक है, ये लंबा विधि नहीं है, ये शॉर्ट विधि है। अब आइए आपको इसी प्रकार का एक कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए। यदि आपका यदि राशि P का मतलब प्रिंसिपल, P को A/B/C में बांटा जाता है तो पहला भाग बराबर कैसे आप निकालिएगा, तो P गुने A प्लस B प्लस C करिएगा, ये पहला भाग वाला निकल जाएगा। अब ये दूसरा भाग वाला करिए, दूसरा भाग बराबर हो जाएगा P गुने B बटा A प्लस B प्लस C, तो आपका ये निकल जाएगा दूसरा भाग। अब आइए तीसरा भाग आपको पूछ रहा है, तीसरा भाग अगर निकालना है तो हो जाएगा P गुने C बटा A प्लस B प्लस C, आपका इसी सूत्र से बन जाएगा। तो मेरे प्यारे बंधु क्या हो जाएगा, इसी सूत्र से बन जाएगा। अब मान लीजिए वो उदाहरण लेकर मैं बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल वो ले लो, एग्जाम्पल में अगर लेते हैं 600 रुपया को 2:3:5 में बांटें, तो इसी सूत्र का उपयोग करना है। तो पहला भाग क्या हो जाएगा, पहला भाग बराबर हो जाएगा 600 गुने 2/2 प्लस 3 प्लस 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 600 गुने 2/5 और 3 8 2 10, हो जाएगा 120। ये पहला को मिलेगा 120 रुपया। दूसरा भाग बराबर क्या हो जाएगा भाई, दूसरा भाग बराबर हो जाएगा 600 गुने 3/2 प्लस 3 प्लस 5, हो जाएगा 600 गुने 3/3 2 5 10, तो ये हो जाएगा आपका 18 180 रुपया। अब तीसरा भाग निकालना है, तो तीसरा भाग बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो तीसरा भाग बराबर हो जाएगा P गुने 5, 600 कर दो यहाँ ठीक, 600 बटे 2 प्लस 3 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 600 गुने 5/10, तो ये हो जाएगा आपका 6×5 = 300, तो यही आंसर हो जाएगा। तो भाई देखो 300 180 और 120 कितना हो गया, 600 हो गया। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा, ये सूत्र और ये सूत्र और ये सूत्र को याद रखिएगा, आपका तुरंत बन जाएगा। मतलब आपको दूसर विधि में जाने की ज़रूरत नहीं। ऐसे इसको क्या करते हैं आप, x मानिए तो एक कॉमन आप लेते इतना 2x प्लस 3x प्लस 5x, x आपको निकालना पड़ता। ऐसे बिना आपका x निकाले हुए आपका ये सूत्र के सहारे बन जाएगा। तो मेरे दोस्त ये कितना अच्छा ट्रिक है। तो अब इसी प्रकार का अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार का रहे, यदि A लीटर बिलियन में, यदि A लीटर
ए लीटर बिलियन में ए लीटर बिलियन में दूध और पानी का अनुपात ए अनुपात बी है, तो बिलियन में कितना पानी मिलाया जाए, कि अनुपात सी अनुपात डी हो जाए। तो देखो भाई, इस टाइप का अगर क्वेश्चन अगर आता है तो ये सब जटिल क्वेश्चन है। क्या है? जटिल क्वेश्चन है। तो सीधा इसका एक उदाहरण आपका ट्रिक मैं दे देता हूँ, इसीलिए लिखिएगा पानी की अभिष्ट मात्रा बराबर सूत्र याद रखिएगा, ए इंटू ए डी माइनस बी सी बटा हो जाएगा सी इंटू ए प्लस बी। इसको क्या करना है? इसको याद कर लेना, ये एक प्रकार का सूत्र है। ठीक है भाई, इसी का एक उदाहरण मैं दे के आपको समझा देता हूँ। अगर सवाल आपका इस टाइप का रहे, अगर आपका सवाल यहाँ पर मैं दे देता हूँ एग्जाम्पल। अगर आपका सवाल है 40 लीटर बिलियन में 40 लीटर बिलियन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। 3:2 है और कितना पानी मिलाया जाए, और कितना पानी मिलाया जाए 3:2 हो जाए, तो मेरे प्यारे बंधु इसी सूत्र से ये बनेगा। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, आपका यही सूत्र रहेगा। तो लिखेंगे पानी की अभिष्ट मात्रा बराबर क्या हो जाएगा भाई? तो देखिए, ए के जगह पर कितना लिखोगे? 40 लिखोगे। अब आइए ए गुने डी, देखिए ए गुने डी, यहाँ आपका क्या है? यहाँ आपका 3:2 है, तो ए गुने डी कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 3 गुने 3, ए आपका 3 है तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो जाएगा 3 गुने 3 माइनस 2 गुने बी कितना है? तो 2 है, और ये हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 हो जाएगा। अब बटा कितना हो जाएगा भाई? तो सी आपका कितना है? 2 है, तो 2 और इंटू 3 प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, तो 40 गुने 3 3 में आपका 4 घट जाएगा, तो हो जाएगा 5 और बटे 3 2 5 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4 पंचे 20 लीटर। कितना हो जाएगा? 20 लीटर इसमें क्या होगा? पानी और मिलाया जाएगा। 20 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस प्रकार का आपको अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो बिल्कुल आराम से इसको बना लेंगे।
एक प्रकार का और क्वेश्चन इस प्रकार का भी रह सकता है, तो ये आपका इस सूत्र को याद रखिएगा, है ना। 40 लीटर पानी में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, और कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात आपका कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो भाई यहाँ 40 लीटर हो जाएगा, एक अनुपात और बी अनुपात 3:2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 3, और आपका ये आपका डी कितना हो जाएगा, तो डी आपका हो जाएगा अनुपात 3 हो जाएगा। डी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 गुने 3 कर देना है और -2 गुने 2 कर देना है। इसको सॉल्यूशन कर दीजिएगा तो इस टाइप का हिसाब आपका बन जाएगा। चलिए, ये भी एक प्रकार का ट्रिक था। अब दूसरा सवाल आपको इस टाइप से अगर रह सकता है, तो इस टाइप का सवाल मैं एक एक गो करके बता रहा हूँ, ताकि आप क्या कीजिएगा, इसको बनाइएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपका सवाल इस प्रकार का रहे, दो व्यक्तियों का आय का अनुपात, आपका अगर सवाल इस प्रकार का रहे, दो व्यक्तियों का आय का अनुपात 5:3 है, 5:3 है, तथा उनके व्यय का अनुपात अनुपात 9:5 है, 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1,300 रुपया और 900 रुपया बचत करता है, क्रमशः 1,300 और 900 रुपया बचत करता है, तो प्रत्येक की आय कितना है, तो प्रत्येक की आय कितना है। तो मेरे दोस्त, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए एक वो तरीका है। इसमें लिखेंगे, माना कि अभिष्ट संख्या बराबर x। ठीक है भाई। तो कितना हो जाएगा, इसीलिए i बराबर कितना हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा 5 गुने x हो जाएगा, अर्थात 5x पहला व्यक्ति का, और दूसरा का कितना हो जाएगा, फिर i हो जाएगा, दूसरा का कितना हो जाएगा, ये पहला का हो जाएगा, ये पहला व्यक्ति का हो जाएगा, ये पहला आदमी, आई हो जाएगा दूसरा आदमी। तो कितना हो जाएगा आपका, 3 गुने x हो जाएगा बराबर 3x हो जाएगा। अब देखो भाई, इसके लिए फिर आप क्या करेंगे, अब प्रश्नानुसार आपका दिया हो, प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार में आपको 5x माइनस 1300 बटे 3x माइनस 900, 3x माइनस 900 करेंगे, तो बराबर आपका कितना हो जाएगा, 9/5। ये नहीं दिया हुआ है 9:5, तो 9/5 कर दीजिए। अब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 25x माइनस, या तो इसको काट भी सकते हैं आप, 25x माइनस 13×5 6500 बराबर हो जाएगा 9×3 27x माइनस 9×9 8100।
अब देखो भाई, हम इसको क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 25x। तो इधर ले जाइए 25x प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 27x। और इधर ले जाओगे इसको तो हो जाएगा -8100 और ये प्लस हो जाएगा 6500। इसको घटाइएगा तो -2x हो जाएगा। ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 0 और 0, 65 में 11 में 5 जाए 6 और यहाँ 7 में 6 जाए 1, 1600 हो जाएगा। इसीलिए माइनस, इसीलिए x बराबर आपका हो जाएगा -1600 और बटे -2 हो जाएगा 800। x का वैल्यू निकल गया 800। तो भाई x का वैल्यू आपका निकल गया कितना, 800। अब इसको क्या करना है, हमको क्या कर रहा है, तथा उनके व्यय का अनुपात इतना हो तो प्रत्येक की आय कितना है। तो आय के लिए कितना निकालेंगे, आय का अनुपात आपको दिया हुआ है, इसीलिए पहला व्यक्ति का आय कितना है, आय का अनुपात आपका कितना दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है 5x बटे 3x। कितना है, 5x बटे 3x है ना, आय का अनुपात यही है। तो पहला व्यक्ति बराबर हो जाएगा 5 गुने 800 बराबर हो जाएगा 4000 हो जाएगा। और दूसरा व्यक्ति हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति 3 गुने आपका 800 हो जाएगा तो 8 या 2400 हो जाएगा। तो भाई यही आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बंधु, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको, अगर मैं समझता हूँ अनुपात और समानुपात से संबंधित सारा जितने भी करीब करीब पूछा जाता है सवाल, मैं करीब करीब सभी का आपका प्रश्न उत्तर के साथ आपको समझा दिया है। तो मेरे प्यारे बंधु, अगर किन्हीं व्यक्ति को किन्हीं भी भाई बंधुओं को किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम महसूस हो रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपका सॉल्यूशन तुरंत होगा। तो मेरे प्यारे बंधु, जो भी हमारा वीडियो को देखते हैं तो सारे भाई बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद देना चाहता हूं, तथा मैं आपका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। एवं आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया कर मेरा चैनल आपका राय एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो इसी शब्दों के साथ आज का अनुपात और समानुपात से संबंधित जितने भी प्रकार का क्वेश्चन था मैं करीब करीब बता दिया हूं। और इसी शब्दों के साथ आज का मैं क्लास समाप्त करता हूं। फिर हम लोग अगले क्लास में मैं समझता हूं मिलूँगा, तो उस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक में ट्रिक के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। तो हमारा चूँकि 2 चैनल चलता है, एक राय एजुकेशन जो चल रहा है वो खास करके जनरल कंपटीशन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको मैं हल करता हूं, और दूसरा चैनल जो है वह अशोक राय एंड राय जो है उसमें 9 एवं 10th क्लास के बच्चे के लिए भी मैथ का क्लास चल रहा है। तो मेरे प्यारे बंधु, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं ये दोनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो भाई इसी शब्दों के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।